हाय गाइस। पेटीएम का आईपीओ आने के बाद आपको पता ही लग गया होगा कि ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। पर लिस्टिंग के कुछ समय बाद ही इसका शेयर 27% तक गिर गया। आखिर लोगों को पेटीएम पर विश्वास क्यों नहीं रहा? आइए जानते हैं पेटीएम के बारे में और ये कैसे पैसा कमाती है। पेटीएम 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स और मोबाइल वॉलेट प्लेटफॉर्म है। पेटीएम का फुल फॉर्म मोबाइल के माध्यम से भुगतान करना है। पेटीएम के 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। पेटीएम के माध्यम से प्रतिदिन 16 मिलियन से अधिक लेन देन होते हैं। पेटीएम के पास 18 मिलियन से अधिक व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं। पेटीएम को अब तक 2.2 बिलियन रुपए का वित्त पोषण मींस फंडिंग प्राप्त हुई है। पेटीएम की 68% बाजार हिस्सेदारी है और पेटीएम का कुल राजस्व 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेटीएम 50 से 100% तक कैशबैक देने के बाद भी पैसा कैसे कमाता है। इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले पेटीएम का बिजनेस मॉडल समझना होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोस। आइए जानते हैं पेटीएम पैसा कैसे कमाता है। पेटीएम के बिजनेस मॉडल को 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है। पहला तरीका है पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल भी पेटीएम का एक प्लेटफॉर्म है। पेटीएम मॉल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पेटीएम मॉल पेटीएम को पैसे कमा के देता है। पेटीएम मॉल एक B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है। विक्रेता पहले अपने उत्पाद को पेटीएम मॉल में सूचीबद्ध करता है। यदि कोई ग्राहक किसी उत्पाद को खरीदता है तो जो भी उस उत्पाद का विक्रेता है पेटीएम को कमीशन देता है। पेटीएम अपने विक्रेताओं से 12% का कमीशन लेता है। कमीशन उत्पाद श्रेणियों पर निर्भर करता है। पेटीएम मॉल के आंकड़ों के अनुसार हर दिन 20 लाख की बिक्री होती है। इसके अलावा 10% भुगतान प्रीपेड होता है। दूसरा तरीका है मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज। जब भी कोई उपयोगकर्ता पेटीएम पर मोबाइल रिचार्ज करता है पेटीएम को ऑपरेटर से प्रत्येक रिचार्ज पर कमीशन मिलता है जिस पर उपयोगकर्ता रिचार्ज करता है। पेटीएम ने सभी ऑपरेटर के साथ समझौता किया हुआ है। तीसरा तरीका है बिल भुगतान और टिकट बुकिंग। यदि आप पेटीएम का उपयोग करते हैं तो आपको पता होगा कि आप पेटीएम से बिल भुगतान और टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। पेटीएम से बिजली बिल भुगतान, डीटीएच बिल भुगतान, स्कूल कॉलेज की फीस का भुगतान, बस, फ्लाइट और ट्रेन की टिकट की बुकिंग भी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेटीएम बिल भुगतान और टिकट बुकिंग के माध्यम से पैसे कैसे कमाता है। जवाब बहुत ही आसान है। यदि उपयोगकर्ता किसी कंपनी या बुकिंग के बिल का भुगतान करता है तो पेटीएम उन कंपनियों से कमीशन लेता है। चौथा तरीका है पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन। पेटीएम का पेमेंट गेटवे भी है जो कुछ ब्रांड जैसे जोमेटो, उबर, स्विगी, फूड पांडा, डोमिनोज आदि ग्राहक से भुगतान लेने के लिए पेटीएम पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हैं। गेटवे विकल्प सेटअप मुफ्त है लेकिन कंपनी प्रत्येक लेन देन पर 1.11% का कमीशन लेती है। पांचवा तरीका है पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट और प्रीपेड भुगतान के लिए पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। पेटीएम वॉलेट से पैसे कैसे कमाता है? इसका भी जवाब आसान है। भले ही आप पेटीएम वॉलेट से पैसे बैंक में ट्रांसफर करें या किसी और को ट्रांसफर करें, पेटीएम एक छोटा कमीशन जरूर काटता है। छठवां तरीका है डिजिटल गोल्ड। पेटीएम ने MMTC PAMP के साथ साझेदारी में अप्रैल 2018 से डिजिटल गोल्ड सेवाओं की शुरुआत की है। यदि उपयोगकर्ता डिजिटल गोल्ड खरीदता है तो पेटीएम उनसे कमीशन लेता है। सातवां तरीका है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम ने 2018 में पेमेंट बैंक शुरू किया था। पेटीएम पेमेंट बैंक एक सामान्य बैंक की तरह है। यदि आप पेटीएम भुगतान बैंक में एफडी करते हैं तो यह आपको प्रतिवर्ष 7.01% की ब्याज देगा जो कि सामान्य तौर पर किसी अन्य बैंक के एफडी से ज्यादा है। आठवां तरीका है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी एप्लीकेशन भी पेटीएम का अपना है जो 2018 में लॉन्च किया गया था। पेटीएम मनी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है। जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पेटीएम मनी ऐप के माध्यम से निवेश करता है तो वह म्यूचुअल फंड कंपनी पेटीएम को उस निवेश का कमीशन देती है। तो गाइज अब आपको पता लग गया है कि पेटीएम किस तरीके से पैसा कमाता है। आइए बात करते हैं पेटीएम के आईपीओ के बारे में। पेटीएम को बाजार के एक्सपर्ट एक ओवर वैल्यूड कंपनी की तरह देख रहे थे क्योंकि पेटीएम काफी सारे बिजनेस में फैला हुआ है पर कहीं पर भी ये टॉप परफॉर्म नहीं करता है। पेटीएम के हर बिजनेस में इसके कंपटीटर इससे आगे हैं। साथ ही पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो लगातार घाटा वहन करती आ रही है और इसके प्रॉफिटेबल होने के
के लिए इसको बहुत लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो वास्तविक नहीं लगता है। इसलिए निवेशकों का भरोसा जीतने में आईपीओ नाकाम रहा और ये आईपीओ क्रैश हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।